हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया वीडियो। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट एरर में भी हम कौन सी एरर कर रहे थे? सिस्टमेटिक एरर हम कर रहे थे। एरर के दो पार्ट होते हैं, पहला तो सिस्टमेटिक एरर और दूसरा रैंडम एरर। जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो बिल्कुल थ्योरेटिकल ही है और रैंडम एरर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और जो सिस्टमेटिक एरर है उसमें कंप्लीट थ्योरी है, तो आपको चीज़ें समझनी है। ठीक है। सिस्टमेटिक एरर में हमने बताया था कि ये किस प्रकार से होती है। तब हमने उसमें बताया था कि सिस्टमेटिक एरर जो हमारी सिस्टमेटिक एरर है वो या तो पॉजिटिव ही होगी या नेगेटिव होगी। सिस्टमेटिक एरर जीरो कभी नहीं होगी। ये एक इम्पोर्टेंट बात है क्या कि सिस्टमेटिक एरर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो कैसे घटित होता है? जैसे हम कोई सिस्टम है हमारे पास, उस सिस्टम से कोई भी हमारे पास निकाय है, उससे अगर हम कोई मेजर करते हैं, किसी भी चीज़ को लंबाई को मेजर करते हैं या और किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो उस सिस्टम में ही गड़बड़ होती है। उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास द सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर that tends to be in one direction। मतलब सिस्टमेटिक जो एरर है वो एरर है जो केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर अग्रसर होती है। टेंड्स का मतलब है अग्रसर होना। ठीक है। ये या तो पॉजिटिव होती हैं या फिर नेगेटिव होती हैं। दीज एरर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक ही डायरेक्शन में ये क्या होती हैं? संपन्न होती है। अब सिस्टमेटिक एरर के भी कुछ पार्ट्स हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं सिस्टमेटिक एरर के, जिन्हें हम सिस्टमेटिक एरर का स्रोत कहते हैं। जिससे ये स्रोत मतलब कि जिससे ये एरर अकर्ड होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं, जिनसे ये एरर, तो क्या है कहेंगे? दीज एरर हैव सम सोर्सेज। ठीक है। पहला सोर्स है इसके अंदर, इस पहला नंबर है इसका इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो एरर प्रोड्यूस होती है उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एरर कैसे प्रोड्यूस होगी? जैसे कि हमारे पास कोई स्केल है, ये हमारे पास मान लिया कोई क्या है? स्केल है ये हमारे पास। ठीक है। इस पे रीडिंग्स लिखी होती हैं। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे आगे भी होती है ना। 0 और 1 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइन होती हैं, ऐसे करके। अगर उन लाइनों में से शुरुआत की 1 या 2 लाइन अगर मिट जाती है या फिर लाइन दिखाई नहीं देती, धुंधली हो जाती है, तो उससे हमें क्या होगा? नापने में हमसे मिस्टेक होगी, या तो 0.1% की होगी या 0.2 की होगी। अगर 2 मिटी हुई हैं तो 2 की कम एरर आएगी, 1 मिटी हुई तो 1 की एरर आएगी।
इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। इसको हम कहते हैं इसकी स्केल की बनावट में ही डिफेक्ट हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ठीक है। और जब ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो हमारे पास क्या होने लग जाता है, कैलिब्रेशन होने लग जाता है। कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि रीडिंग लेने में प्रॉब्लम आती है या रीडिंग लेने में असुविधा होती है, तब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर अकर्ड होती है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे, दिस एरर या दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेज मतलब अकर्ड होना, ड्यू टू imperfect डिज़ाइन किसमें इनपरफेक्ट डिज़ाइन होगा, हमारे इंस्ट्रूमेंट में, डिज़ाइन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसमें अगर इनपरफेक्ट डिज़ाइन होगा या फिर वो एक अलग डिफेक्ट में ही बना हुआ होगा, तब हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर अकर्ड होती है। अभी सब चीज़ें थ्योरेटिकल चल रही हैं तो आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन चीज़ें समझनी होंगी आपको। चीज़ें आसान नहीं है, चीज़ें समझ समझ के पढ़ना होगा तभी आसान होंगी। ठीक है। अभी आप 11th में आए हो, फिजिक्स कोई नया नहीं पढ़ रहे हो तुम, 10th में भी फिजिक्स पढ़ के आए हो, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है फिजिक्स से, हमें उस डर को ही भगाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल जब आप प्रैक्टिकल करोगे, लैब के अंदर जाओगे, तो वहाँ एक आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। वैसे मेरी ड्राइंग तो बेहद ही अच्छी है। कुछ इस प्रकार से होती है वर्नियर कैलिपर्स। यहाँ पकड़ने का हत्था लगा हुआ होता है, इसके ऊपर एक ये मेन स्केल होता है, मेन स्केल लगा हुआ होता है जिस पर रीडिंग लिखी होती है। ठीक है। और यहाँ होता है एक वर्नियर स्केल। ठीक है। अब हम इससे ये क्या काम आता है, जो वर्नियर कैलिपर्स है, ये वर्नियर नामक साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था, तो इससे उसकी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, वर्नियर कैलिपर्स। इसमें ये दो दांते होते हैं, दांते मतलब एरो। जब हमें किसी चीज़ को नापना होता है, मान लीजिए इस पेन की मोटाई को हमें नापना होगा, तो हम इस जो ये एरोज़ हैं इनको हम चौड़ा कर देते हैं और इसके अंदर पेन फंसा के इसको फिर से वापस से सकड़ा कर देते हैं। तो इस वर्नियर पे स्केल पर जो वैल्यू आएगी उसको, और इस जो मेन स्केल है इसके ऊपर, उस पर जो वैल्यू आएगी उसको, मेन स्केल से वर्नियर स्केल की अगर हम वो घटा दें वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस पेन की मोटाई आ जाएगी। इस प्रकार से हम वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग्स लेते हैं। ये बाद की बातें हैं, सब लैब में जाओगे जब आपको देखने को मिलेंगी, चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसमें डिफेक्ट कैसे होता है वर्नियर कैलिपर्स में, अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट की बात करें, तो ये जो मेन स्केल है और जो ये वर्नियर स्केल है, अगर इन दोनों का जीरो, इन पे जो जीरो रिटर्न होता है वो जीरो अगर ऊपर नीचे तो है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग सही है। अगर ये थोड़ा सा भी इधर इधर होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट आ जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट आएगा तो हम कभी भी सही रीडिंग्स नहीं ले पाएंगे, कुछ ना कुछ उनमें रीडिंग्स में वो तो डिफेक्ट तो आएगा। तो इसी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर अकर्ड होती है। तो हम इसमें लिख देंगे फॉर एग्जांपल, इफ़
in a vernier calipers, zero mark of main scale and किससे मैच नहीं होगा, डू नॉट मैच विथ कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब इसी के ऊपर होता है या इसी के अंदर एक दूसरा जो विद कोइंसाइड द मेन स्केल जीरो मार्क इन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ठीक है। मतलब कि जब इसी का स्केल, वर्नियर का स्केल ये वाला और मेन स्केल ये वाला, इन दोनों का अगर जीरो ऊपर नीचे मैच नहीं होता है तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल जो एरर होती है वो अकर्ड होती है और हमारी रीडिंग सही नहीं आ पाती। या एक इसका एग्जांपल ये भी होता है कि स्केल के आगे के कुछ अक्षर मिट जाएं तब भी ये एरर अकर्ड हो जाती है। तो सेकंड एग्जांपल हम क्या लिख लेंगे, सेकंड एग्जांपल हम लिखेंगे इफ in a normal scale is worn off। worn off का मतलब है कि मिट जाना, साफ हो जाना, at one end। यदि हमारा एक सिंपल स्केल जो कि साइड से थोड़ा सा उसकी रीडिंग्स मिट जाती हैं तब भी ये एरर अकर्ड होता है। तो ये हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं और ये कैसे अकर्ड होता है। अब इसका दूसरा पार्ट आता है, बी पार्ट आता है, वो क्या होता है, इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर इम्परफेक्शन या असुविधा कैसे होती है, ये हम इस प्रकार से समझेंगे कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है और हमें ये नहीं पता कि वो इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से काम करेगा या उसको लगाने की सही जगह है क्या है, तब ये एरर अकर्ड हो जाता है। जैसे हमारे पास कोई थर्मोमीटर है, किसी के भी हमें फीवर का मेजरमेंट करना है और हमारे पास थर्मोमीटर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि थर्मोमीटर को लगाएं कहाँ। जैसे थर्मोमीटर को हम मुंह में लगाते हैं तो जो उसके अंदर का मरकरी होता है वो उसका टेम्परेचर बढ़ने के कारण मरकरी ऊपर की तरफ चला जाता है, तो हम कह देते हैं कि भाई उसको 104 डिग्री फीवर है, 103 डिग्री फीवर है। लेकिन जो कैंडिडेट को वास्तविक जो फीवर होता है उसको कोई भी टेम्परेचर स्केल या कोई भी थर्मोमीटर चाहे कितना ही आइडियल क्यों ना हो, वो उसकी सही रीडिंग कभी नहीं बताता। जैसे मान लिया कि फीवर है 104 डिग्री, ठीक है, तो जो हमारा थर्मोमीटर है उसमें आएगा 103.8 डिग्री या 103.6 डिग्री या फिर 103 डिग्री, इतना डिफरेंस उसके अंदर होता है। ये डिफरेंस किस कारण होता है, दिस डिफरेंस लिखेंगे फॉर एग्जांपल ये है, दिस डिफरेंस बिकॉज ऑफ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब ये एटमॉस्फेयर की कंडीशंस की वजह से डिफेक्ट होता है। एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या होती है, जैसे कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है या नमी होती है, और जो हवा भी चलती है उसमें भी नमी होती है
या फिर प्रेशर से किस प्रकार से ये सेटिस्फाई हो पाता है या नहीं हो पाता, इस कारण से ये इसमें रियल वैल्यू में और मेजरिंग वैल्यू में डिफेक्ट होता है। चाहे हम कितना ही अच्छा थर्मामीटर क्यों ना ले लें या कितना ही महंगा थर्मामीटर क्यों ना ले लें, सब में डिफेक्ट तो आता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल, ऊपर वाली बात को हम अब ट्रांसलेट करके लिखेंगे, टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर का तापमान मापने के लिए ए थर्मोमीटर ऑलवेज measure the temperature less than the actually temperature। कि हमारे पास जो थर्मोमीटर होता है वो हमेशा कम तापमान मापता है, किससे, जो एक्चुअली में जो टेम्परेचर होता है, एक्चुअली में जो फीवर होता है, उससे कम ही फीवर को थर्मोमीटर माप पाता है। ठीक है, ये किस कारण होता है, तो ये लिखेंगे हम आगे, सिंस अदर एक्सटर्नल कंडीशन या एटमॉस्फेयर कंडीशन, ये सभी एक्सटर्नली होते हैं कंडीशन, लाइक जैसे कौन कौन सी कंडीशन हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, या फिर विंड की वेलोसिटी हो गई, हवा का वेग हो गया, या फिर क्या हो गया, प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्ट दिस मेजरमेंट। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो इसका ये हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, ये हमारा हो गया इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो ये हमारा सोर्स था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी के अंदर अपना थर्ड सोर्स जो आता है वो होता है पर्सनल एरर। जो पर्सनल जो एरर होता है वो होता है कि हमने अपनी इंडिविजुअल ही कोई गलती कर दी, मतलब कि व्यक्तिगत जो गलती होती है उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। ठीक है, जैसे कि हमने कोई एपरेटस ही सेट नहीं किया, या हमें यही नहीं पता कि थर्मोमीटर, जैसे थर्मोमीटर का ही एग्जांपल लें, तो हमें यही नहीं पता कि थर्मोमीटर कहाँ लगता है, और कहाँ लगता भी है तो कैसे लगता है। ठीक है, जैसे थर्मोमीटर लगाना मुंह में होता है और हम पेशेंट के हाथ में पकड़ा दें कि भाई ले पकड़ ले, तेरा फीवर मेजरमेंट हो जाएगा, तो इस प्रकार से फीवर मेजरमेंट नहीं होता है। तो उसी की वजह से ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक इंडिविजुअल एरर है जो आदमी की स्वयं की ही गलती से अकर्ड होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ एरर arises due to इंडिविजुअल का मतलब है व्यक्तिगत, इसको हम बायस भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल बायस, या बायस का एक अर्थ हम ये भी लगा लें कि कंडीशन। ठीक है, तो या फिर क्या होगा, लैक ऑफ का मतलब होता है कमी होना, प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस। ठीक है, ये मतलब कि या तो ये इंडिविजुअल होता है ये एरर, तो सभी को पता चल गया होगा,
और ये किस कारण होता है? लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस, मतलब कि किसी भी एपरेटस की हम प्रॉपर सेटिंग नहीं कर पाते, उसका पूर्णतः हम उसको सेट नहीं कर पाते, तो ये एरर अकर्ड हो जाता है। एपरेटस हो गया, और या हम क्या लिख दें, इंडिविजुअल या पर्सनल केयरलेसनेस या स्वयं की लापरवाही के कारण। किस में होती है लापरवाही? इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट observing precautions।